18 पूछा है आप लोगों से कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 114 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। दैट मीन्स 147 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कुछ एक नंबर से ताकि टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। दैट मीन्स अगर कुछ नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसी का स्क्वायर के रिजल्ट के साथ बराबर होगा। अभी दैट मीन्स वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो मैं 147 को फिलहाल प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। 7 से 7 2 एंड 1 7 3 जा। तो देखो 147 को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 3। देखो 2 7 का पेयर तो 7 स्क्वायर बन जा रहा है, लेकिन 2 3 नहीं है, एक ही 3 है। दैट मीन्स अगर हम लोग एक 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 का स्क्वायर हो जाता। दैट मीन्स वो नंबर कौन सा था, वो नंबर था 3। वो अगर नंबर 3 मल्टीप्लाई करते तो ये नंबर कन्वर्ट होकर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता। तो ये कितना हो जाता, देखो 7 और 3 इन दोनों का स्क्वायर बन जाता। दैट मीन्स 21 के स्क्वायर बन जाता। 147 के साथ अगर 3 मल्टीप्लाई करते तो वो नंबर 21 का स्क्वायर बन जाता। दैट मीन्स 147 के साथ अगर 3 मल्टीप्लाई करते हो तो देखता हो कौन सा नंबर आता है, 441। वो नंबर होता है 441, और वो 441 को अगर हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं तो कितना आता है, 21 आता। तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन 18 में पहला पार्ट था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 147 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। तो दैट नंबर इज 3 एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। तो आपको जो 441 मिला उसको स्क्वायर रूट करना है। अब 441 का स्क्वायर रूट करना है तो आप लोग तो अभी तक ऑलरेडी जान गए हो कि आप लोग के पास दो प्रोसेस है, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन, एक है लॉन्ग डिवीजन। अब आप लोग इन दोनों में से कोई भी एक अप्लाई कर लो। बेस्ट होगा अगर लॉन्ग डिवीज़न से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। तो 441 को लॉन्ग डिवीज़न से करते हैं। 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया, कट गया, 4 1 उतर गया, 2 का 4 हो गया, 1 हो गया, तो ये हो गया 41, कट गया, यहाँ 1 है 1 है। दैट मीन्स वो 21 होता, 21 होता 441 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2925 मस्ट बी डिवाइडेड। पहला बार एक क्वेश्चन आया कि जहाँ पर डिवाइडेड पूछा जा रहा है। पिछले दो क्वेश्चन में 17 और 18 में दोनों में पूछा गया था मल्टीप्लाई करना बोला है। 19 में क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2925 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स 2925 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो जब तक प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करता हूँ तो पता नहीं चलेगा। तो मैं देखो लास्ट में 5 है तो 5 से तो मस्ट भी एक फैक्टर तो होगा इसका। तो 25 25 40 25 देखो, फिर 5 आया, फिर मैं 5 से करता हूँ। लास्ट यूनिट प्लेस में देखो 5 आ रहा है, उसलिए मैं 5 से कर रहा हूँ। ये पता चल जाता है, डिविजिबिलिटी रूल से ही पता चल जाता है कि किससे डिवाइड हो सकता है। लास्ट में 5 आता है तो ऑब्वियसली वो 5 से डिवाइड आता है। यहाँ पर भी 5 आया तो ऑब्वियसली 5 से डिवाइड होगा। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 5 हो गया। अभी ये 3 से जा सकता है, डिविजिबिलिटी रूल्स के हिसाब से बोल रहा हूँ। सो इट विल बी बेटर इफ़ यू चेक द डिविजिबिलिटी रूल्स। 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, ये भी 3 से जाएगा, 1 3 और नहीं जाएगा। दैट मीन्स अगर आप लोग 2925 को एक्सटेंड करते हो ये कुछ ऐसा होगा, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। देखो इसका एक पेयर बन रहा है, दैट मीन्स वो 5 का स्क्वायर बन रहा है। फिर इसका भी एक पेयर बन रहा है, 3 का स्क्वायर बन रहा है। लेकिन ये जो 13 है ये एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकता था कि अगर इसके साथ मैं 13 मल्टीप्लाई करता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता। मतलब अगर मैं इसके साथ 13 मल्टीप्लाई करता तो ये नंबर जो रिजल्ट आता वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता। लेकिन यहाँ तो मल्टीप्लाई करना नहीं बोला है, डिवाइड करने बोला है। तो ऑब्वियसली अगर मैं 13 से डिवाइड कर दूँ तो ये आपस में कट जाएगा, तभी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। दैट मीन्स जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वो नंबर कौन सा है कि जिससे डिवाइड करने से ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, वो मस्ट भी 13 होना है। क्योंकि देखो 13 एक्स्ट्रा आ रहा था, उसका कोई पेयर नहीं बना था, तो वो नंबर हो गया आंसर। पहला पार्ट का आंसर क्या हो गया कि 13 इज़ दैट स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच वी शुड डिवाइड दिस नंबर टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। Now comes to the second part कि find the square root, also find the square root of the perfect square so obtained। तो अभी आप लोग इसको अगर 13 से डिवाइड कर देते हैं, अभी अगर इसको 13 से डिवाइड कर देते तो ये नंबर किसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। देखो यहाँ से पता चल जाएगा
5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर बन जाता, दैट मीन्स वो बन जाता 15 का स्क्वायर। ये कहाँ 15 कैसे हो गया, देखो 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया और ब्रैकेट में 15 को रख के बाहर में लिखे होल स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर 5 का भी था 3 का भी था, दोनों का ही था, इसलिए 15 स्क्वायर हो जाता। दैट मीन्स अगर हम लोग 2925 को अगर 13 से डिवाइड करते हैं तो जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट क्या होगा, 15 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, और यहीं से यही सवाल पूछा जाता है कि 2925 को, अच्छा ठीक है हम लोग एक बार करके देख लेते हैं। 2925 को अगर हम लोग 13 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, देखो आपको पता चल गया कि दैट नंबर विल बी 225। तो ये 225 को अगर हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं तो वो क्या होता, 15 होता। अभी ये स्क्वायर रूट 15 कैसे होता है, इसको करने का दो प्रोसेस है, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन, एक है लॉन्ग डिवीजन। बार बार बोल रहा हूँ कि लॉन्ग डिवीजन में प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, यही बेहतर है, क्योंकि लंबा चौड़ा नंबर रहेगा तो इफ़ द नंबर इज़ वेरी बिग, परफेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग को बहुत टाइम लगेगा, बट लॉन्ग डिवीजन में क्विक आ जाएगा। सो द फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हुआ, द नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर इज 13 and the square root of the obtained perfect square number, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर था 225, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, इसको अगर हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं तो आंसर कितना आएगा 15। ये आपको करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, कॉपी में पहले इतना दूर तक जाके आप लोग कर लो, फिर सेपरेटली ये जो पार्ट हम लोग किए हैं यहाँ से ऑलमोस्ट ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इस बॉक्स के अंदर में जो पार्ट आ रहा है वो रफ पार्ट है। ठीक है, आप लोग कॉपी में इतना दूर तक इसको क्लीन, नीट एंड क्लीन से करो और फिर यहाँ पर इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से रूट करके दिखाओ कि 15 आ रहा है, एंड द 15 विल बी द सेकंड पार्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है कि a welfare association collected this much of amount as donation from residents of the colony if each paid as many rupees as their resident, okay, find the numbers of resident। देखो सवाल बहुत क्लीन है, आपसे पूछा गया है कि एक रेसिडेंट है, ठीक है, एक कॉलोनी है, एक कॉलोनी है, उसमें कुछ रेसिडेंट रहता है, कुछ रेसिडेंट मतलब नंबर ऑफ रेसिडेंट्स आप लोग पकड़ लो कि वो एक्स है, नंबर ऑफ रेसिडेंट्स आर एक्स पीपल, और बता रहा है कि ईच पेड मतलब क्या, मान लो यहाँ पर अगर 10 आदमी था, मान लो कॉलोनी में अगर 10 आदमी था तो ईच पीपल 10 रुपीज़ करके दिया है, ऐसा बात बोल रहा है कि अगर एक जन था तो 1 रुपया देता, अगर जो 2 जन था तो हर एक आदमी 2 रुपया करके देता, अगर 3 people were there then they everyone donated 3 rupees each, ऐसे बता रहा है। तो अगर मान लो कि x people है तो each people will give you x much amount of money as a donation। ठीक है, इसको थोड़ा क्लीन से करते हैं, इसको काटते हैं, यहाँ पर क्लीन से करता हूँ। आप लोग सोचो, कॉलोनी ये हो गया, रेसिडेंट ये हो गया, अमाउंट एज डोनेशन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कलेक्शन। आप लोग सोचो इसको तो पहले, फिर कैसे करना है वो बाद में देखेंगे। मान लो कि वहाँ पर 10 आदमी था, 10 अगर आदमी था तो ईच वन गिव 10 रुपीज़ ईच, तो टोटल कलेक्शन कितना होता है 10 इंटू 10 100 रुपीज़। अगर 20 आदमी था तो ईच पीपल विल गिव 20 रुपीज़ ईच, तो टोटल कितना होता है 20 इंटू 20 400 रुपीज़। देखो क्या हो रहा है, जितना रेसिडेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जा रहा है ईच अमाउंट, ईच है, ऐसा नहीं है कि सब कोई मिला के 10 रुपये दे रहा है, ईच आदमी, ईच पीपल गिविंग 10 रुपीज़, ईच पीपल गिविंग 20 रुपीज़, ऐसे करके हो रहा है। तो मान लो अगर एक्स पीपल था तो x रुपीज़ दे रहा था ईच,
तो x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x, तो टोटल कलेक्शन कितना हो गया एक्स स्क्वायर, टोटल कलेक्शन हो गया एक्स स्क्वायर। बस यही बात को समझना है। देखो बुक में आपको ये बता दिया गया है कि टोटल कलेक्शन कितना हुआ। टोटल कलेक्शन आपको बता दिया गया है कि वो है 202500। दिस मच अमाउंट हैज़ बीन कलेक्टेड। तो क्या आप इसको नहीं लिख सकते कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू ही है 202500? आप लोग तो इसको लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ कि इफ़ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 202500, आपसे पूछा गया है कि उस कॉलोनी में फाइंड द नंबर ऑफ रेजिडेंट, कि उस कॉलोनी में कितने सारे पीपल रहते थे। दैट मीन्स आपसे एक्स स्क्वायर का वैल्यू नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है एक्स का वैल्यू निकालना है। तो किसी भी चीज़ को स्क्वायर है, किसी चीज़ का स्क्वायर है, दैट मीन्स वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। किसी चीज़ का स्क्वायर है, दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर को अगर हम लोग रूट कर देंगे तो ही मस्ट भी हमको वो कौन सा नंबर का परफेक्ट स्क्वायर था ये नंबर वो पता चल जाएगा। कौन सा नंबर का स्क्वायर था ये नंबर वो पता चल जाएगा। तो इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं, लॉन्ग डिवीजन से करते हैं। 2025 आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, लेकिन आई प्रेफर लॉन्ग डिवीजन। पेयर लेते हैं, दिस वन द पेयर, दिस वन एंड दिस वन। तो मैं करता हूँ पहले 4 4 सा 16, 4 2 5, तो 4 का डबल हो गया 8, फिर हो गया 5 से हो जाएगा। देखो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, कुछ 5 2 40 42 हो गया। देखो 4 2 5 हो गया ना। ये नहीं करना, ये वाला पार्ट नहीं करना, मैंने यहाँ पर करके आपको दिखा दे रहा, आप में करना ये वाला पार्ट। तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 0 था तो यहाँ 5 बटा था, यहाँ भी 5 बटेगा, तब ये 2 0 था मतलब यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। पेयर था ना, स्क्वायर रूट पर को तो एक ही 0 जाएगा। तो आपको पता चल गया। देखो एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू हो गया 450। हमेशा ये वाला होता है, ये वाला नहीं, ये वाला होता है स्क्वायर रूट। तो 450 आपका आ गया लॉन्ग डिवीजन मेथड से। दैट मीन्स आपको पता चल गया कि ये जो एक्स स्क्वायर था ये एक्चुअली क्या था, 450 का स्क्वायर था। दैट मीन्स उस कॉलोनी में कितना पीपल था, रेसिडेंट कितना था, रेसिडेंट था 450 पीपल। अभी इसको करेंगे कैसे, मतलब स्टेटमेंट वाइज कैसे करेंगे ये पूरा देख लो। बात को समझ में आ गया कैसे निकाले आप लोग कितने पीपल है। अभी देखो स्टेटमेंट वाइज हम लोग करेंगे मैथ, क्योंकि मैथ में थोड़ा स्टेटमेंट नहीं दोगे तो वो कंप्लीट नहीं होता। तो पहले ऐसे लिखेंगे, लेट अज्यूम देयर आर एक्स number of resident in the colony. Each resident donates X rupees of amount. Hence, total collection equals to number of resident into each donation, या फिर लिख सकते हो डोनेशन बाय ईच रेसिडेंट। दैट मीन्स x into x, that means x square. According to the question, x square equals to 202500, then x equals to root of this। आप लोग थोड़ा हायर क्लासेस में आ गए, ये आपको बता दिया जा ही सकता है। जब भी आप लोग को ऐसे मिलेगा ना, देखो मैंने यहाँ से क्या करने की कोशिश किया, स्क्वायर को हटाने का कोशिश किया। स्क्वायर हटाने का कोशिश कर रहे हो तो इधर में जितना भी टर्म्स रहेगा वो स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक लॉजिक है, लेकिन आप लोग समझ लो। मान लो एक्स क्यूब रहता, एक्स क्यूब इक्वल्स टू 2025 रहता, 202500 रहता, तो एक्स क्या हो जाता, क्यूब रूट हो जाता, स्क्वायर रूट नहीं होता, क्यूब रूट ऑफ 202500 हो जाता। मान लो एक्स टू द पावर 4 इक्वल्स टू रहता 202500, तो क्या हो जाता एक्स, देखो 4 को हम हटा रहे हैं, पावर 4 को घटा के नॉर्मल एक्स निकालने का कोशिश करें तो इधर क्या हो जाता, इधर क्यूब रूट तो होता
लेकिन क्या 2 वाला होता? नहीं, यहाँ 4 वाला होता, यहाँ पर 4 वाला रूट होता। इसको क्वाड रूट कह सकते हैं, क्वाड रूट होता। अभी तो चैप्टर है स्क्वायर रूट, तो इसलिए हम लोग स्क्वायर से ही डील कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर 2 होगा। और ये निकालने का 2 उपाय है, प्राइम फैक्टरेशन भी कर सकते हो या फिर लॉन्ग डिवीजन कर सकते हो। आप लोग देखो मैं क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पर 2 का वैल्यू क्या है, 2025 को आप लोग का आंसर आ गया था। यहाँ पर कितना था? 450 था। लेकिन ये फिर से मैं रफ पट में आपको दिखा रहा हूँ। 2025 को प्राइम फैक्टरेशन से अगर करते तो क्या होता, देखो मैं 5 4 सा कितना होता, 0 5 0 0 लिख लो, 0 0 ओके। 5 से करते हैं 8 0 0, फिर 9 से करते हैं, फिर 9 से करते हैं 100। आप लोग सोच रहे हो कि ये दोनों मैंने प्राइम नंबर तो नहीं लिया, ठीक है, दो पेयर तो मिल गया हम लोग को, बस वही ज़रूरत था। 10 × 10 हो गया, देखो ये मिल गया मुझे 2025 00 इक्वल्स टू 5 × 5 × 9 × 9 5 9 × 9 × 10 × 10, ये हो गया 5 का स्क्वायर, ये हो गया 9 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर। दैट मीन्स ये हो गया 5 × 9 × 10 का होल स्क्वायर एंड 45 होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर भी आ गया ना कि ये 450 का होल स्क्वायर है। दैट मीन्स इसको अगर हम लोग होल रूट करेंगे तो कितना आएगा? 450 आएगा। ये मैंने आपको प्राइम फैक्टरेशन मेथड से बताया। तो x का वैल्यू निकालते हैं, तो ये निकालने के बाद आप लोग क्या लिखोगे? x = 450। ये रफ पार्ट में आप लोग कर लो। और अगर आप लोग बोल रहे हो कि नहीं मुझे लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लो। जो भी प्रोसेस आप लोग निकालोगे इसके बाद आप लोग ऐसे कर लेना। सो इसके बाद आंसर लिख दो, हेंस द नंबर ऑफ रेसिडेंट इज़ 450। ये हो गया आपका आंसर।